नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। और आज हम बात करने वाले एक बेहद ही दिलचस्प और आध्यात्मिक विषय महाकुंभ और कल्पवास पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ मेला एक ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में एक बार होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि महाकुंभ के दौरान कल्पवास क्या होता है और 2025 में होने वाले महाकुंभ को इतना खास क्यों माना जा रहा है और महाकुंभ में कल्पवास के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अगर आपको भी कल्पवास को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं महाकुंभ की। तो संगम की रेती पर तमुओं का शहर सज चुका है। आस्था का जनसैलाब त्रिवेणी की पावन धारा पर उमड़ने लगा है। संत और महात्मा तीर्थराज में धर्म और अध्यात्म की अलग जगाने के लिए पहुंच चुके हैं। महाकुंभ की धरती से साधु संत देश भर में सनातन संस्कृति के मान और मर्दन को ऊंचा उठाने का संकल्प ले चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज नगर के संगम के तट की, जहां पर महाकुंभ का त्योहार बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं है, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जिसने हमेशा दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। महाकुंभ एक वो धरोहर है जिसकी छत्र छाया में सनातनी विचारधारा पूरी दुनिया में फैल रही है, जिससे आकर्षित होकर विदेशी लोग भी सनातन धर्म अपना रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ मेला एक प्राचीन हिंदू धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। ये मेला उस समय होता है जब विशेष खगोलीय स्थिति बनती है और करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। महाकुंभ का मेला सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए आते हैं। ये मेला विश्व भर के लोगों को आकर्षित करता है और हर किसी को यह एहसास दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और साधना है। आपको बता दें कि महाकुंभ भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों में से एक महत्वपूर्ण और विशालतम आयोजन है। हर बार जब महाकुंभ आयोजित होता है तब करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ इसमें भाग लेते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि महाकुंभ में एक विशेष प्रकार का व्रत भी होता है जिसे कल्पवास कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ के दौरान कल्पवास के महत्व के बारे में। कल्पवास एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जिसे महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु अपनी आत्मिक शुद्धि और मोक्ष के लिए करते हैं। ये एक प्रकार का तपस्वी जीवन होता है जिसमें व्यक्ति 1 महीने या उससे ज्यादा समय तक कुंभ के मेले के पवित्र स्थान पर रहते हुए पूरी तरह से तप, साधना और पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कल्पवास के दौरान श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, क्योंकि इन्हें पुण्य और शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही वो न सिर्फ स्नान करते हैं बल्कि दिन भर उपवासी रहते हुए भजन, कीर्तन, ध्यान और साधना करते हैं। इस दौरान उनका उद्देश्य सिर्फ भौतिक जीवन को छोड़कर आत्मिक उन्नति करना है और भगवान के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करना होता है। वहीं महाकुंभ के दौरान कल्पवास करने का शास्त्रों में बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल्पवास करने वाले लोग इस दौरान अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर आत्मा की शुद्धि और भगवान के साथ एकात्मा का अनुभव करते हैं। महाकुंभ में कल्पवास करने से न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि शरीर और मन की शांति भी मिलती है। और महाकुंभ और कल्पवास का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। महाकुंभ के दौरान किए गए तप, साधना और पवित्र स्नान से न सिर्फ व्यक्ति की आत्मिक शुद्धि होगी बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार भी होता है। वहीं कल्पवास के दौरान एक और महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी का बिरवा लगाना। बता दें कि ये कार्य श्रद्धालु के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रतीक है। तुलसी, जो हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है, उसकी पूजा और उसे लगाने का कार्य भी कल्पवास का अभिन्न हिस्सा है। श्रद्धालु तुलसी का बिरवा लगाकर उसकी पूजा करते हैं, जिसके उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है और आत्मिक उन्नति होती है। बता दें कि पद्म पुराण के अनुसार कल्पवास के दौरान श्रद्धालु को 21 नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और इंद्रियों का नियंत्रण रखना शामिल है। इसके अलावा हर सूर्योदय पर गंगा में स्नान करके सूर्यदेव की पूजा भी जरूरी होती है। कल्पवास की प्रक्रिया को उद्यापन कहा जाता है, जो व्रत के समापन की बात किया जाता है। इसमें गंगा के तट पर विशेष पूजा होती है जिसमें कलश पूजा, दीपक जलाना और तिल के लड्डू का ब्राह्मणों को दान करना शामिल है। ये पूजा संपूर्णता और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है जिससे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है। वहीं मत्स्य पुराण के अनुसार जो कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वो अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर कल्पवास करता है उसे अवश्य मोक्ष मिलता है।
तो अब सवाल उठता है कि कल्पवास क्यों और कब से चला आ रहा है। असल में कल्पवास देवकालीन अरण्य संस्कृति की देन है। कल्पवास का नियम हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग कहलाता था और आज की तरह विशाल शहर न होकर ऋषियों की तपोस्थली माना जाता था। प्रयाग क्षेत्र में गंगा जमुना के आसपास घना जंगल था। इस जंगल में ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे। ऋषियों ने गृहस्थियों के लिए कल्पवास का विधान रखा। उनके अनुसार इस दौरान गृहस्थों को थोड़े समय के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से लगभग 2 महीनों से ज्यादा का समय सांसारिक भागदौड़ से दूर तन और मन को नई स्फूर्ति से भर देने वाला होता है। तो हर 6 साल बाद होने वाले अर्ध महाकुंभ और 12 साल बाद होने वाले पूर्ण महाकुंभ में असंख्य श्रद्धालु शामिल होते हैं और एक साथ स्नान करते हैं। और इसकी दुनिया भर में बढ़ रही पॉपुलैरिटी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने भी इस महापर्व को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास किया। लेकिन हैरानी की बात यह कि उन्होंने पाया कि जाने अनजाने हर 6 साल बाद सामूहिक स्नान की प्रक्रिया हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इससे भी बढ़कर फैक्ट ये है कि इसके लिए हमें कोई दवा या बाहरी कारक की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही हो जाता है। वहीं कई रिसर्च के मुताबिक बार बार स्नान करने से शुरुआती दिनों में ही शरीर में बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनती है। इसका असर ये होता है कि शरीर में रोग पनप ही नहीं पाते बल्कि उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने लगती है। इस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी और ऐसी दूसरी बीमारियों के खिलाफ शरीर मजबूत रहता है। साथ ही वर्तमान शोध के मुताबिक ये पता लगा कि बुजुर्ग हिंदू लोग माघ मेले में कल्पवास का अभ्यास करके मृत्यु की चिंता से कैसे निपटते हैं। पर अब सवाल उठता है कि कुंभ स्नान सर्दियों में ही क्यों होता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग उस समय नदियों का जल लगभग 7 से 12 डिग्री के आसपास होता है। इतने कम तापमान पर रोग फैलने वाले जीव तेजी से पनप नहीं पाते। इसके बाद दूसरा मेन रीजन है कि भोजन। कुंभ के समय कल्पवास करने वाले श्रद्धालु शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। ये भोजन रोगों का मुकाबला करने में शरीर की मदद करता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इस तरह से देखा जाए तो धर्मशास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों की निगाह में कुंभ वास्तव में अमृत स्नान ही है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि महाकुंभ के दौरान कल्पवास क्या होता है। महाकुंभ न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला भी काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके सवाल और सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गंगा, जय महाकुंभ।